सपोर्टर्स मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो भाइयों आज बारी है चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड 11 की। सो वेट कैसा, तो चलिए चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड 11 की भी एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाई एपिसोड 11 स्टार्ट होता है हायाकावा फ्यूचर डेविल के सेल में होते हैं और हायाकावा को देख के फ्यूचर डेविल अजीब सा डांस कर रहा होता है। बट हायाकावा सीधी बात बोलते हैं फ्यूचर डेविल से, मैं यहाँ तुमसे डील करने आया हूँ, अब तुम मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। एंड ये सुन के फ्यूचर डेविल बोलता है यार तुम्हारा तो बड़ा बकवास एटीट्यूड है, बट खैर छोड़ो, चलो तुम्हारे फ्यूचर पे नजर मारते हैं और जो मैं देखूंगा वो मेरी मदद करेगा ट्रेड करने में। मीन्स फ्यूचर डेविल हायाकावा के फ्यूचर को देखेगा और फ्यूचर डेविल जो भी हायाकावा के फ्यूचर में देखेगा उसी के हिसाब से फ्यूचर डेविल हायाकावा के साथ डील करेगा। एंड देन फ्यूचर डेविल हायाकावा से कहता है अपना सर मेरे गट्स में डालो और इसी तरीके से मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पाऊंगा। एंड जैसी हायाकावा फ्यूचर डेविल के गट्स के अंदर अपना सर डालते हैं और फ्यूचर डेविल हायाकावा का फ्यूचर देखने के बाद हंस हंस के बोलता है कि डील इस तरीके से काम करेगी, मैं तुम्हारी राइट आइज में रहूंगा और इसी तरीके से तुम मेरी पावर उधार ले सकते हो। एंड फ्यूचर डेविल हायाकावा से ये भी कहता है कि तुम्हारा इस तरीके से देखना और तुम्हारी नजर पूछ रही है क्या बस यही है डील में, बस यही चाहते हो तुम। वेल इसका रीजन ये है कि फ्यूचर में तुम्हारी डेथ राज करेगी और तुम जानना चाहते हो ये कैसे होगा। एंड तभी हायाकावा कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं कैसे मरता हूँ और जब तक मैं अपने टारगेट को मार रहा हूँ और बाकी चीज मैटर नहीं करती। एंड देन हायाकावा फ्यूचर डेविल से बोलते हैं और अब आ जाओ मेरी आंखों में, जहाँ हायाकावा ने फ्यूचर डेविल की जो डील है वो एक्सेप्ट कर ली है। एंड नेक्स्ट दिन में किसी भी डेंजी एंड पावर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड पावर एंड डेंजी जमीन पे गिरे हुए होते हैं। एंड तभी किसी भी इन दोनों से बोलते हैं कि तुम्हारे मूव के लिए तुम्हें फुल पॉइंट मिलते हैं और अब से हम ये रोज नहीं करेंगे, हफ्ते में हम ये कभी कभार करेंगे। एंड ये सुन के डेंजी एंड पावर जमीन पे पड़े बोलते हैं चलो अच्छा है हमने कर दिखाया। एंड किसी भी इन दोनों से ये भी कहते हैं तुम्हें एक चीज का और खास ध्यान रखना होगा, तुम्हें हमेशा अपना ब्रेन कूल रखना होगा, यहाँ तक कि जब तुम हाई भी ना हो, आई मीन गुस्से में भी हो तो तब भी तुम्हें अपना दिमाग कूल ही रखना होगा और कभी मत भूलना अपनी सिचुएशन और वो वेपन जो तुम्हारे लिए मौजूद है। एंड किसी भी इन दोनों से ये भी कहते हैं कल हम लाइव कॉम्बैट भी करने वाले हैं। एंड ये सुन के पावर बोलती है कैसा कॉम्बैट। एंड किसी भी कहते हैं कि कल हम पकड़ने वाले हैं स्नेक डेविल और उस समुराई सॉर्ड को जिसने हिमिनो एंड अदर डेविल हंटर्स को मारा था। एंड किसी भी ये भी कहता है ये बिल्कुल नए डिवीजन 4 का रोल आउट होने वाला है। मींस अब डिवीजन 4 में न्यू डेविल हंटर्स हैं जो कल के मिशन पे जाएंगे पावर एंड डेंजी के साथ। एंड किसी भी इन दोनों को धमकी देगी ये भी कहते हैं कि अगर ऑपरेशन खराब होता है डिवीजन का काम खत्म होगा, जिसका मतलब ये होगा कि मैं तुम दोनों को एक असली बैटल में निपटा दूंगा। ये सुन के डेंजी थोड़ा हंस के बोलता है, कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी दिखाऊंगा और तुम्हें जीने दूंगा क्योंकि तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है और तुम्हारी ही वजह से मैं अब और भी ज्यादा डेविल्स को मार सकता हूँ। और इसका मतलब ये भी है कि अब मुझे टिकट मिल गया है मकीमा के साथ हुकअप करने का। भाई डेंजी अब भी मकीमा के नशे में है। एंड नेक्स्ट दिन मकीमा एंड डेंजी कहीं बैठे हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंड मकीमा किसी भी से कहती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के पावर एंड डेंजी को ट्रेन करा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी कंटिन्यू डेंजी एंड पावर को ट्रेनिंग देंगे। एंड किसी भी ड्रिंक पीते पीते कहते हैं कि मैं उनके साथ ऑलरेडी परेशान हूँ और किसी भी ये भी कहते हैं कि मुझे लगा था कि अगर टॉयज के साथ कुछ भी होगा तो मैं इससे परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन मैं जब भी शिकारी कुत्तों को ट्रेन करता हूँ वो मर जाते हैं तो मैं अपने आप को और भी ड्रिंक पीता हुआ पाता हूँ। एंड यहाँ किसी भी का कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी भी ने काफी सारे डेविल हंटर्स को ट्रेन कराया और उन्हें ट्रेन करने के बाद वो किसी डेविल के हाथ मारे जाते हैं और इसका ट्रॉमा किसी भी को होता है जिस वजह से करते हैं। एंड देन मकीमा किसी भी से कहती है कि आपने मेंशन करा था कि आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो। एंड देन किसी भी मकीमा पे टोंग मार के बोलते हैं कि जो स्पेशल डिवीजन पे अटैक हुआ उसके बारे में तुम जानती थी लेकिन तुमने वो रोकने की कोशिश नहीं करी, सही कहा ना मैंने। एंड मकीमा बोलती है आपको याद तो है ना वो अटैक मुझ पे भी हुआ था। एंड किसी भी कहते हैं कि मैं परवाह नहीं करता तुम क्या खिचड़ी बना रही हो और कितने भी मेरे शिकारी कुत्तों को तुम मारती हो क्योंकि तुम्हें तो इसका पास मिला हुआ है जब तक तुम मैनकाइंड को बचाने के इंटरेस्ट में हो। लेकिन उस मामले में और यहाँ पे किसी भी की बातों से लग रहा है कि किसी भी किस तरीके का डाउट कर रहे हैं मकीमा के ऊपर। एंड मकीमा अपनी सफाई में बोलती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए डेविल से और अगर हम अपने इस ऑपरेशन में सक्सेस होते हैं डिवीजन 4 एक्टिवली पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा जिससे हमें और भी फ्रीडम मिलेगी और उससे हम और भी ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। एंड ये सुन के किसी भी अपनी उंगली मकीमा की तरफ करके कहते हैं तुम छोटी हो और यहाँ सच में लग रहा है कि किसी भी को पूरा डाउट है मकीमा के ऊपर। एंड नेक्स्ट सीन में एक होटल के रूम में कटाना मैन के पूरे चेले चपाटे होते हैं एंड अकाने सवातारी भी होती है जहाँ कटाना मैन के चेले चपाटे कटाना मैन से बोलते हैं यहाँ से भागने की, बट तभी अकाने बोलती है कि टोक्यो में कोई भी जगह सेफ नहीं है जब तक मकीमा जिंदा है और वैसे भी अगर वो यहाँ पे हमला करते हैं हम उनके लिए रेडी हैं। तभी कटाना मैन कहता है कि ग्रैंडपा हमें भागने नहीं देते
इसके अलावा वो साला डेंजी अब भी डिवीजन 4 में है और अगली बार मैं उस साले का दिल बाहर निकाल ही लूंगा। एंड तभी अकाने कटर मैन के जो बाकी चेले चपाटे होते हैं, आई मीन कटर मैन की जो गैंग होती है, उनसे कहती है कि तुम्हें अपने बॉस की फिक्र करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो मरेगा भी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा, और लेकिन अगर तुम लोग यहाँ रुक रहे हो तो तुम्हें इस चीज का खास ख्याल रखना होगा काटने से। एंड तभी उनमें से एक गैंग का मेंबर बोलता है काटने से तुम्हारा मतलब क्या है। एंड तभी एक गैंग का मेंबर बोलता है कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है बेसमेंट का, और हमें पता चलता है इनका सीक्रेट वेपन असल में काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं, और ये गिफ्ट ग्रैंडपास से मिला है, और ये आर्मी ऑफ ज़ॉम्बीज उन लोगों की है जिन्होंने अपना उधार चुकाया नहीं। एंड अकाने कहती है कि जिस इंसान को ज़ॉम्बी काटेगा वो इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, और हम इनका ही यूज करेंगे डिवीजन 4 को खत्म करने के लिए। एंड नेक्स्ट सीन में हायाकावा क्रू से टेंडो कार में होते हैं, एंड क्रू से कार चलाता हुआ हायाकावा से बोलता है कि तुम्हें डेविल हंटर के हेडक्वार्टर छोड़ने के बाद हम सीधा क्योटो की तरफ रवाना हो जाएंगे, और प्रोबेबली हम फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एंड जाने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता था, मैंने सुना है कि तुम गन डेविल के पीछे हो हायाकावा, और क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसे मार सकते हो? और तुम जिसने अभी अपने दोस्तों को खोया, और वो जो आसानी से 20 पब्लिक एजेंट को मार सकता है, और वो जिसने दुनिया के मिलियंस ऑफ पीपल को मारा है, तुम्हें लगता है तुम उसे सच में मार सकते हो? एंड कुरुसे हायाकावा से ये भी कहता है कि सच बोलूं तो मैंने एंड टेंडो ने पब्लिक सेफ्टी गन डेविल की वजह से ज्वाइन करी थी, लेकिन हम गन डेविल को मारने की कोशिश नहीं कर रहे। और अगर इसके बारे में सेकंड भर भी सोचा जाए तो उसमें ही रियलाइज हो जाता है ये कि कितना ज्यादा ये इम्पॉसिबल है। और अगर मैं और भी रियलिस्टिक बताऊं तो तुम मुझ पे सच में गुस्सा करने वाले हो, लेकिन तुम जितने कमजोर हो तुम्हारे लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड हायाकावा कहता है मैं सच में इस चीज की परवाह नहीं करता तुम क्या कहते हो, और अगर मेरा अंत मौत से होता है तो तुम आराम से पीछे बैठ के हंस सकते हो। और मैं भी जानता हूँ कि इस चीज में रियलिस्टिक नहीं हो रहा कि मैं क्या चीज पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, अब मैं किसी और दूसरे रास्ते भी नहीं जा सकता हूँ। एंड देन क्रूसे हायाकावा को डेविल के हेडक्वार्टर में उतारता है, और फिर गाड़ी से उतर के हायाकावा को कैन देके बोलता है कि हाँ एक और एडवाइस, जितने भी लोग स्पेशल डिवीजन में काम करते हैं वो सब क्रेजी हैं, तो अपना ख्याल रखना। और इतना कह के क्रूसे एंड टेंडो कार से चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में कहीं रैंडम जगह पर मकीमा एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, मीन एक माफिया गैंग से। एंड मकीमा इस ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए मिलती है बिकॉज ऑफ टोक्यो में जो स्पेशल डिवीजन पे अटैक हुआ था उसके बारे में मकीमा इनसे पूछने आई होती है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मकीमा से बोलता है कि हाँ मैंने सुना है कि मेरे लड़के टोक्यो में आ रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें आंसर देने होंगे जो मेरे पास है भी, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये समझो वो चीज मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई थी। जहाँ इस लीडर का कहने का मतलब ये है कि जो अटैक हुआ था टोक्यो में इसका उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। एंड देन ये लीडर एक फोटो निकालता है, मकीमा से बोलता है जितना ही मैंने सुना है ये सवातारी वुमेन इन सब के पीछे है, एंड यही वो संपर्क थी जिसने उन लोगों को गन डेविल के साथ सौदे में शामिल किया। एंड देन मकीमा पूछती है ये किस तरीके की डील है। एंड देन ये लीडर बताता है कि इन्होंने गन डेविल को 20,000 येन दिए, एंड बदले में गन डेविल ने इन्हें एमओ एंड गन दी। अजीब है ना, अब डेविल्स को भी पैसों की जरूरत है, अब उनमें और हमें कोई फर्क ही नहीं रहा। एंड देन मकीमा इस लीडर से बोलती है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं और जिन्होंने भी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है मुझे उन सबका नाम चाहिए इस पेपर पर। एंड देन ये लीडर बोलता है चलो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड मकीमा इस लीडर से ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ जो अदर गैंग है आई मीन फैमिली है तुम उनके भी नाम लिख कर दो। और ये सुन के ये लीडर बोलता है मिस तुम समझ नहीं पा रही, अगर मैं ऐसा करता हूँ और वो फैमिली गैंग इस चीज का पता लगाते हैं तो जंग छिड़ जाएगी, तो ये काफी बुरा होगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड मकीमा बोलती है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। एंड ये लीडर मकीमा से कहता है तुमने पहले कभी नेसेसरी इविल के बारे में सुना है? क्या हो अगर हम एक दूसरे को खत्म कर दें, और अगर ऐसा होता है तो जो फॉरेनर माफिया है उनके लिए जापान में आना आसान होगा, और इसी वजह से हमारे कुछ प्रिंसिपल है जो हम तोड़ नहीं सकते। एंड ये लीडर मकीमा से ये भी बोलता है कि ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि तुम डेविल हंटर्स लोगों को डेविल से बचाते हो, तो ऐसे ही याकुजा जापान को फॉरेनर माफिया से दूर रखता है। लेकिन मैंने सुना है पब्लिक सेफ्टी में ज्यादातर जाहिल लोग हैं, तो शायद ये बात तुम्हारे समझ में ना आए। एंड इसके इतना कहने के बाद ही मकीमा एक पॉली बैग उठाती है और ये लीडर बोलता है कि मेरा मुंह खुलवाने के लिए रिश्वत से ज्यादा लगेगा। एंड मकीमा कहती है इसमें पैसे नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीजें जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब उससे बिलोंग करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, सिबलिंग, लवर, वाइफ, उनकी आंखें हैं। एंड जैसे ये लीडर पॉली बैग को खोलता है और इस बैग में आंखें देख के इसकी फट जाती है। मकीमा कहती है कि फिक्र मत करो, पब्लिक सेफ्टी के पास कोई है ऐसा जो इन आंखों को वापस लगा सका है, बट बदले में तुम मुझे सब कुछ बताओगे। एंड तभी मकीमा के पीछे खड़ा बंदा मकीमा को पकड़ के बोलता है ये साली कुतिया। एंड जैसी मकीमा उसकी तरफ देखती है और जैसे उसे घूर के देखती है एकदम से उसकी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वो जमीन पे गिर जाता है। एंड देन मकीमा इनके अच्छे खासे लीडर को अच्छी खासी धमकी देती है कि मुझे सब बताओ। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिस होल में कटाने में अकाने होते हैं उस बिल्डिंग के बाहर पुलिस एंड डिवीजन 2 एंड स्पेशल डिवीजन 4 होते हैं, जहाँ किसी भी पावर
हायाकावा, डेंजी, कोबिनो, हायाकावा ये सब होटल के बाहर होते हैं और ये हमेशा की तरह कोबिनो की अब भी काफी फट रही है, बट डेंजी एंड पावर ये दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ किसी भी की ट्रेनिंग की वजह से, जहां इन दोनों को लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन हायाकावा, डेंजी, पावर, कोबिनो ये चारों के चारों होटल के अंदर जाते हैं एंड तभी किसी भी के पास दो बंदे आते हैं, दोनों ही रिपोर्ट देते हैं एंड किसी भी इन दोनों से बोलते हैं कि पुलिस और डिवीजन 2 एंट्रेंस, फर्स्ट फ्लोर एंड बेसमेंट को सील रखेगी और अंदर के जो टेररिस्ट हैं उन्हें स्पेशल डिवीजन फोर्स संभालेगी। एंड किसी भी इन दोनों से ये भी कहते हैं कि तुम्हें एक चीज का और भी ध्यान रखना होगा, स्पेशल डिवीजन 4 में ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन शामिल है और अगर उनमें से कोई भागता है तो सिचुएशन टेररिस्ट अटैक से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो मैं तुम्हें अब उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपने आप को प्रिपेयर करने की उन्हें पकड़ने के लिए। एंड देन किसी भी इन दोनों को जो स्पेशल डिवीजन 4 में नॉन ह्यूमन एजेंट है उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और हम देखते हैं जहाँ बेसमेंट में ज़ॉम्बी होते हैं वहाँ पहले शार्क फिन आता है, जहाँ शार्क फिन के बारे में किसी भी ये बताते हैं कि शार्क फिन सरफेस कैसा भी हो उसमें आराम से ठहर सकता है, चाहे वो फ्लोर हो या डोर हो उन सब में आराम से वो स्विंग कर सकता है। एंड शार्क फिन साथ ही अपने डेवल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है बट थोड़ी देर के लिए। एंड वहाँ तभी वायलेंट फिन भी आता है जहाँ वायलेंट फिन ज़ॉम्बियों को अच्छी तरह मार रहा होता है एंड किसी भी इसके बारे में बताते हैं कि वायलेंट फिन ज्यादातर अपनी फिन की फॉर्म में ही रहता है और तुम्हें इस चीज का खास ख्याल रखना होगा, वायलेंट फिन का जो मार्क्स है वो मार्क्स वो हमेशा अपना पहने रखे किसी भी हालत में। एंड तभी वहाँ पे एक लड़की भी होती है एंड बैकग्राउंड में किसी भी बोलते हैं कि ये एक स्पाइडर डेविल है, वैसे तो ये नॉर्मली अपने ह्यूमन फॉर्म में ही रहती है। एंड बैकग्राउंड में किसी भी ये भी कहते हैं वैसे तो ह्यूमनॉइड डेविल फ्रेंडली होते हैं लेकिन वो है तो अब भी डेविल ही और वो अपने मजे के लिए तुम्हें भी मार सकते हैं। एंड तभी यहाँ पर एक और डेविल आ जाती है और इस डेविल का नाम होता है एंजल डेविल और फिर बैकग्राउंड में किसी भी बोल रहे होते हैं वैसे तो इनकी कोई दुश्मनी नहीं है इंसानों से, बट जब भी तुम डिस्टेंस बनाना चाहोगे इनसे बिकॉज फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट मींस जान से हाथ धो बैठना। एंड तभी वहाँ पे हायाकावा एंड डेंजी एंड पावर एंड कोबिनो भी आ जाते हैं एंड ये सब वहाँ पे ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। एंड तभी हायाकावा पावर एंड डेंजी से बोलता है तुम दोनों सुनो, इन ज़ॉम्बीज़ों से फिन्स को ही निपटने दो, हम ढूंढते हैं समुराई स्वॉर्ड और उस स्नेक वुमेन को। एंड डेंजी बोलता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता तुम्हें उन्हें कहाँ ढूंढना है। एंड हायाकावा कहता है कि हम उन्हें अलग अलग होकर ढूंढते हैं। एंड देन हायाकावा लिफ्ट के जरिए ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं एंड जैसे हायाकावा लिफ्ट के बाहर निकलते हैं एकदम से एक रूम में से 3-4 गुंडे निकलते हैं एंड वो गन पॉइंट करते हैं हायाकावा की तरफ। बट तभी एकदम से उन सारे गुंडों की नाक में से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वो सारे जमीन पे गिर जाते हैं एंड ये देखकर हायाकावा थोड़े हैरान होते हैं। एंड तभी हमें मकीमा दिखाई जाती है एंड प्रोबेबली ये मकीमा ने ही किया होगा और हम देखते हैं कि मकीमा उसी घर से बाहर निकल रही होती है जिस घर में मकीमा उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से बात कर रही होती है। एंड दूसरी तरफ होटल में हायाकावा एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं और इसी जगह पे हायाकावा की मुलाकात होती है अकाने से। एंड तभी अकाने अपने घोस्ट डेविल की पावर से हायाकावा पे अटैक कर देती है एंड हायाकावा इजीली घोस्ट डेविल के अटैक को डॉज करता है और घोस्ट डेविल पे अटैक भी करता है और ये देख के अकाने बोलती है लग रहा है कि ये पहले से बेहतर हो गया है। और तभी हायाकावा का डेविल फ्यूचर डेविल हायाकावा से कहता है कि अगर तुम मेरी पावर यूज करते हो तो तुम थोड़ा बहुत फ्यूचर में देख सकते हो। और फिर तभी घोस्ट डेविल हायाकावा पे जबरदस्त अटैक करता है और हायाकावा उन अटैक को भी डॉज करता है और घोस्ट डेविल पे अटैक करता है। एंड तभी सडनली घोस्ट डेविल अपने एक हाथ से हायाकावा की गर्दन पकड़ लेती है एंड तभी अकाने अपने घोस्ट डेविल से बोलती है इसे जान से मार दो। एंड घोस्ट डेविल ने लिटरली काफी टाइट से हायाकावा की गर्दन पकड़ रखी होती है और इसी पॉइंट पे एपिसोड 11 हो जाता है कंप्लीट। सो भाई ये थी चेनसो मैन सीरीज की एपिसोड 11 की एक्सप्लेन वीडियो और अब सिर्फ चेनसो मैन सीरीज का लास्ट ही एपिसोड मिला है जिसकी एक्सप्लेन वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड कर ही दूंगा। बट आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।